एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेजी व्लॉग कनाडा। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट वीडियोस आप तक डिलीवर करते रहते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अटलांटिक रीजन का एक प्रोविंस है। सो बेसिकली अटलांटिक रीजन जो है वो कनाडा का एक रीजन है। कनाडा के अंदर 10 प्रोविंस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। तो जिनको कनाडा में अटलांटिक रीजन का आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ। जो अटलांटिक रीजन है बेसिकली, अगर आप उसको मैप में देखेंगे तो अटलांटिक सी जो है, अटलांटिक ओशन जो है बेसिकली वो इन चारों प्रोविंस को जो है वो टच कर रहा है। सो इसमें न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर आता है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड आता है, नोवा स्कॉशिया आता है, न्यू ब्रांसविक आता है। तो चार प्रोविंस जो है अटलांटिक रीजन में आते हैं और इसके हिसाब से बड़ा ही एक ज़बरदस्त इमिग्रेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। उसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप गो हेड एंड चेक इट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अब तक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के हवाले से। न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर वही प्रोविंस है जिसके हवाले से हमने ऑलमोस्ट कुछ मंथ्स पहले, आई थिंक 4-5 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी, जो एक 24 या 25 जनवरी को जो है वो एक फेयर हुआ था इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट के हवाले से, जिसमें साउथ एशिया के डिफरेंट रीजन्स में एम्प्लॉयर्स ने जो है लाइक रिक्रूटमेंट्स की थी। तो वहाँ से ये प्रोविंस जो है बड़ा मशहूर हुआ भाई। इसमें काफ़ी लोगों ने जो है वो इस प्रीवियसली जो हाई फेयर हुआ था इमिग्रेशन, इसमें अप्लाई किया। काफ़ी लोग इसमें सेलेक्ट भी हुए इमिग्रेशन इंटरव्यूज़ के हवाले से। बट इसके साथ साथ जो है काफ़ी लोग अभी भी बैठे हुए हैं जी, कोई ऑप्शन नहीं है। काफ़ी लोग हमसे कांटेक्ट करते रहते हैं कि भाई न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का। मेक श्योर करना है आपने इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको आसान अल्फाजों में आप तक डिलीवर करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। इसके साथ साथ जी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वर्क परमिट आप एक्वायर कर सकते हैं, और वर्क परमिट जो है उसके साथ आप वो आगे उसको पीआर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जी अगर आप कनाडा में मौजूद हैं तो आप डायरेक्टली पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, एज लॉन्ग एज आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और अगर आपको वर्क परमिट, अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, क्योंकि पीआर की प्रोसेसिंग में टाइम लगता है जी, उसके क्राइटेरिया के साथ साथ उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा लेंदी है। तो अगर आप इस इनिशियल क्राइटेरिया को मीट करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करके जो है वो आप न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर लैंड कर सकते हैं और वहाँ पर अपनी जो है वो लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आगे इवेंचुअली जो है वो आपकी पीआर प्रोसेसिंग में ही होगी, और उसके साथ साथ जो है फिर वो आप उसको आगे जो है वो जैसे ही आपकी पीआर ग्रांट होती है तो फिर आप जो है वो क्लोज वर्क परमिट से जो है वो परमानेंट रेसिडेंसी आपका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जी। मेक श्योर करना वीडियो को देखें, लाइक करें चैनल को, वीडियो को हमारी जो है वो दूसरे तक शेयर करवाएं, और जी इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड RCIC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट। सो जी मैं जो आप तक अपनी वीडियोस को या इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता हूँ वो बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च, या जो गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं जी उनको हम अपने वर्ड्स में जो है वो आप तक डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ हम रेफरेंसेज भी जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं। सो मेक श्योर करें जी इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। लेट्स टॉक अबाउट न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर PNP। जी जी, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, जो गवर्नमेंट ऑफ न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। NLPNP स्किल्ड वर्कर कैटेगरी, ये मेन इमिग्रेशन का प्रोग्राम है इनका न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का, और आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जी देखें, इसके जो है ना वो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा ये मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि जितने PNPs होते हैं ज़्यादातर वो है वो आप को उसमें जॉब जॉब ऑफर रिक्वायर्ड होती है। तो ये नॉर्मली आप जिस प्रोविंस की भी वेबसाइट को उठाएँगे, ज़्यादातर आपको जॉब जॉब ऑफर का जो है ना वो ऑप्शन चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा जो है ना वो सिर्फ़ सस्कैचुअन और ओंटारियो ऐसा है जो सिर्फ़ जो उनकी जो एक्चुअल में जो हाई डिमांड ऑक्यूपेशन होते हैं उनके रीजन के अंदर, वो उसकी बेस पे जो है ना लोगों को इनवाइट करते हैं। बट यूजुअली आपको जितने भी PNPs मिलेंगे उसमें आपको जॉब ऑफर चाहिए। तो जॉब ऑफर के हवाले से मैं बताता रहता हूँ कि जी सबसे बेस्ट जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो जॉब बैंक है, वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं टेम्पररी फॉरेन वर्कर के लिए एक स्पेस, एक अलग से एक पेज है। उसमें जाके जो है ना वो आप डिफरेंट प्रोविंस को फ़िल्टर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल नोवा स्कॉशिया को फ़िल्टर करें और यहाँ पर आपको जो है वो डिफरेंट जॉब्स मिलेंगी। सो आपकी जो भी रेलेवेंट फ़ील्ड है उसके हिसाब से आप जो है वो जॉब्स को अप्लाई करें। बट जॉब जो है इस प्रोग्राम के अंदर मस्ट है। और इसको मैं थोड़ा-सा फर्दर आपको बताता हूँ कि इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना वो 5 डिफरेंट टियर्स बताए हुए हैं, टियर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्यूपेशंस। सो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो ये गवर्नमेंट का, आप इसे कह लें, डेटाबेस है, गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें उन्होंने डिफरेंट ऑक्यूपेशंस को लिस्ट किया है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरिया, सारी चीज़ें लिस्ट है, और वो कौन से टियर में आते हैं वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट किए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। सो आप उसको देख सकते हैं। मगर आपको जो जॉब ऑफर चाहिए वो टियर 0, 1, 2, 3, 4, 5 के अंदर चाहिए, विद एन एम्प्लॉयर दैट हैज द वैलिड JVA। सो जॉब वैकेंसी असेसमेंट, ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिस तरह एम्प्लॉयर्स गुजरते हैं, और वो वैलिड JV होना चाहिए, राइट? जो जिस एम्प्लॉयर के थ्रू आपको जॉब मिल रही है,
और वो एटलीस्ट आपको 30 आवर्स पर वीक की जॉब ऑफर करे, 30 घंटे पर वीक मतलब उससे ज़्यादा, या 30 घंटे जो है फुल टाइम अपॉर्चुनिटी कहलाती है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, और कम से कम 1 साल की ड्यूरेशन की आपको जॉब दे, पॉस विद अ रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सटेंशन। सो बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन आपने दिखानी है द टाइम ऑफ एनएलपी एप्लीकेशन जब आपकी फाइल हो रही हो। और ऑफ कोर्स वो एलिजिबल न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर एम्प्लॉयर वो गवर्नमेंट ऑफ न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर से अप्रूव्ड हो इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए। और इसके साथ जो है वो कमीशन बेस्ड सैलरीज अलाउड नहीं है, आपको प्रॉपर सैलरी पैकेज हो या ओवरली वेज हो, कमीशन के ऊपर जो है वो आप उसको इस तरीके से स्पॉन्सर नहीं कर सकते, या फिर आप जो है वो वर्कर को हायर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रोविंस जो है वो प्रोविंस की जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करे। और ऑफ कोर्स जो प्रिवेलिंग वेज रेट्स है, जो जो वेज रेट वो देना है जो एक आप पीआर को या सिटीजन को देते हैं, ऑफ कोर्स वो वेज रेट देना है, उससे ज़्यादा देना है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप किसी अंडर वेज देके जो है ना वेज को, फॉर एग्जांपल अगर उस प्रोविंस की $15 एन आवर उस पोजीशन की जो मतलब जो भी उसका रेट है, राइट, फॉर एग्जांपल $15 एन आवर है, तो आप उसको $10 एन आवर लेकर हायर नहीं कर सकते वर्कर को, ठीक है जी। इसके साथ-साथ जो है हर नॉक कोड की जो है वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स या जो भी एक्रीडिटेशन रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए, वो आपने उसको मीट करना है। और आप जो है वो नॉक कोड की वेबसाइट पे मैं आपको इसके साथ लिंक ऐड करूँगा, जैसे मैंने पहले बताया, आप अपने नॉक कोड को फ़िल्टर करके अ, आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं। इसके साथ जो एज जो है वो 21 टू 59 इयर्स हो, और अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, तो आप अगर इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई करें, तो आपके पास जो वर्क परमिट हो वो एटलीस्ट वैलिड परमिट जो हो एटलीस्ट 4 मंथ्स हो, रिमेनिंग हो उसमें, जब आप एनएलपी-एलपी जो एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। इसके अलावा पीएनपी जो है ना, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, आप जो प्रोविंस उठाएँ, उसका मेन रीज़न आपको जो नॉमिनेशन देने का वो ये होता है कि आप उनके प्रोविंस में आके सेटल डाउन हो। तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स बेसिकली इस इंटेंशन से जो है वो उस प्रोसेस में अप्लाई करें कि आपका इंटेंशन है, आपने यहाँ पर इस प्रोविंस में आना है और यहाँ परमानेंटली सेटल डाउन होना है। इसके साथ-साथ जो है जी, आपने सफिशिएंट फंड्स दिखाने हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ दिखाने हैं कि भई आप जो हैं वो आपके अपने और अपने डिपेंडेंट के लिए, कि आपने जब आप एट द टाइम जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उस वक़्त आपने दिखाना है कि भई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस, फेडरल गवर्नमेंट की जो पीआर से रिलेटेड फीस हैं, अकोमोडेशन है, या इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में, वो आप जो है उसको बेयर कर लेंगे। ठीक है जी। इसके साथ-साथ जी आपने अ, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको कोई बिज़नेस हायर कर रहा है और उस बिज़नेस के अंदर आपका शेयर है, तो आपका जो शेयर है उस बिज़नेस के अंदर वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है जी? Applicants with Tier 4 or Tier 5 job offers must submit a valid language proficiency test in NLPNP application. So जी बात सारी ये है कि अगर आपका Tier 4 और 5 में आ रहा है, तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज या फ्रेंच जो भी आपने लैंग्वेज देनी है, उसमें ईदर और आपने इसमें दोनों में से जो है वो टेस्ट सबमिट करने हैं। दूसरा ये मेक श्योर करना है कि उसकी इतनी वैलिडिटी हो कि एटलीस्ट आपकी एनएलपी-एनपी की जो नॉमिनेशन है वो हो जाए, और जब आप पीआर सबमिट करें सो वो वैलिड हो। सो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है लिसनिंग में 4.5, 3.5 इन रीडिंग, राइटिंग 4, स्पीकिंग 4, इस तरीके से अगर आप सेल्फ पिक देना चाहें तो उसमें 4 ईच है। ठीक है जी? सो बहुत ही क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। और इसके साथ-साथ देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ऑलरेडी न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में हैं, आपके पास पीजीडब्ल्यूपी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, तो आप इस स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें मेंशन्ड है क्लियरली। आपको अप्लाई करने चाहिए अंडर इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी और एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आई डोंट थिंक सो इतनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, बट आपने मेक श्योर करना है अगर इस तरह की आपकी कोई सिचुएशन है, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई नहीं करें, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अगर आपकी कोई अनरिज़ॉल्व्ड कस्टडी अरेंजमेंट्स है, चाइल्ड डिस्प्यूट चल रहा है कनाडा में किसी और कंट्री में, जब भी आप एनएलपी, एनपी के थ्रू एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने इंटेंशनली मिसरिप्रेज़ेंट किया एप्लीकेशन में, जब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने इंटेंशनली मिसरिप्रेज़ेंट किया है खुद को या किसी और पार्टी को इन द बिज़नेस, सो बेसिकली बिज़नेस के हवाले से भी जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर उन्होंने भी कोई इंटेंशनली मिसरिप्रेज़ेंट किया है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी इस प्रोसेस के थ्रू आप आप उनके थ्रू बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि जॉब बेस्ड जो है ना वो सारी गेम है, राइट? और इसके अलावा अगर आप कनाडा में रेफ्यूजी क्लेमेंट हैं, तो वो आपके लिए जो है वो ये प्रोसेस जो है ना वो रेलेवेंट नहीं होगा। तो आप जो है वो किसी दूसरी स्ट्रीम के थ्रू जो है वो अप्लाई करें। और इसके साथ-साथ इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आप अपने स्पाउस अगर आपके हैं, फॉर एग्जांपल या कॉमन लॉ पार्टनर अगर आपकी वाइफ है, बच्चे हैं साथ में, राइट, आपके जो भी डिपेंडेंट है, आप उनको इस एप्लीकेशन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। पुलिस चेक्स चाहिए होंगे जी, आपकी कंट्री के कुछ डॉक्यूमेंट लिस्ट के हवाले से भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये डिटेल जो है वो लिस्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको पे मेनली पासपोर्ट तो चाहिए ही होता है, राइट?
और अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं तो आपकी जितने भी प्रीवियस और ये करंट वीज़ाज़ हैं वो चाहिए होंगे, राइट? आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में मैरिज सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके आइडेंटिटी एंड सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल हो, प्रूफ ऑफ फुल कस्टडी, अगर कोई बच्चों की आपकी कस्टडी है, सारी चीज़ें जो है ना आपने वो चीज़ें रेलेवेंट जो भी है सबमिट करनी है। इसके साथ-साथ अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने मोस्ट रिसेंट T4 सबमिट करने हैं। अगर आपके पास कोई कैनेडियन वर्क परमिट नहीं है, आपने जॉब जॉब वैकेंसी असेसमेंट लगानी है। तो ये बड़े रेलेवेंट कॉप जो है सारी ये चेकलिस्ट है बेसिकली, बट इसकी ज़रूरत आपको जब पड़ेगी, जब आप प्रोसेस में आगे मूव करेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। ये सारी चेकलिस्ट उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पब्लिश्ड है। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसके साथ-साथ जब आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, आप जो है वो एनएलपी, एनपी के थ्रू अपनी एप्लीकेशन और नॉमिनी जो है वो सबमिट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है जी। जैसे ही वो अप्रूव होगी, अगर आप बाहर हैं, इसके साथ-साथ आपको वर्क परमिट का ऑप्शन होगा। वर्क परमिट लें या लैंड करें, साथ-साथ आपकी पीआर प्रोग्रेस में इन प्रोग्रेस होगी। जैसे पीआर प्रोग्रेस खत्म, पीआर आपकी अप्रूव हो जाएगी, तो आप जो है वो परमानेंट रेज़िडेंसी आपका स्टेटस हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्लियरली थोड़ा-सा एक आइडिया दिया वो टाइम फ्रेम के हवाले से। डे 1 टू 3 इनिशियल स्क्रीनिंग होती है। डे 4 टू 20 जो है डिलिजेंस लेते हैं। उसके बाद जो असेसमेंट जो फाइनल होती है वो डे 21 टू 25 होती है। तो बेसिकली महीने के अंदर-अंदर जो है वो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जी, ये सारा जो है वो प्रोसेस है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के हवाले से। गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के हवाले से जो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ये समझ में आई होगी। और काइंडली अगर आपको किसी हवाले से भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में लीव करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी हम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। इसके साथ जी हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ-साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।